और आज हमारे बीच मौजूद हैं जीवनधारा हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों को जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब जोड़ों से रिलेटेड, तो जी। उनसे वो कैसे निजात पा सकते हैं। समाचार भारत के दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, हड्डी रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, ओपीडी में जो हमारे पास मरीज आते हैं वो या तो जोड़ों के दर्द से संबंधित होते हैं या फिर कमर दर्द से संबंधित होते हैं। कुछ मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें कमर में दर्द होता है, पैर में भी दर्द होता है साथ में, यानी साइटिका के मरीज होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। हड्डियों में जो दर्द है उसका मुख्य कारण अगर हम डिवाइड करें तो एक तो गठिया हो सकता है और दूसरा हड्डियां कमज़ोर होने से दर्द हो सकता है। गठिया एक ऐसा शब्द है जो किसी भी जोड़ के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। गठिया में अगर हम विभाजन करते हैं तो गठिया बच्चों गठिया और करीब आपका 7 साल से 15 साल की उम्र तक का गठिया, 15 साल के बाद होने वाला गठिया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और चौथा पार्ट है ज़्यादा उम्र में होने वाला जोड़ों का दर्द। तो ऐसे मरीजों में जो हमारे पास कम उम्र में आते हैं उनमें कारण अलग होते हैं, जो बीच की आयु के होते हैं उनमें कारण अलग होते हैं, और जो ज़्यादा आयु के मरीज होते हैं 40-50 साल के बाद के, उनके कारण अलग होते हैं। तो हमें उन सब उम्र के हिसाब से कारणों को सोचना होता है, मरीज को देखना होता है, एग्जामिन करना होता है और उसके बाद एक डायग्नोसिस पहुंचना होता है कि इसको बीमारी वास्तव में है क्या। जो हड्डी की कमजोरी है यानी ऑस्टियोपोरोसिस, उससे भी जोड़ खराब हो सकते हैं, हड्डियां खराब हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, दर्द हो सकता है, उसको भी पहचानना होता है। तो मरीज का जो डायग्नोसिस है वो एक तो उम्र के हिसाब से, दूसरा लक्षणों के हिसाब से, तीसरा उसके ब्लड टेस्ट के हिसाब से और एक्सरे के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। और जब उसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो उसके हिसाब से हम उसको दवा देते हैं। डायग्नोसिस अगर हमारी ठीक है तो मरीज़ को फ़ायदा भी होगा, डायग्नोसिस ठीक नहीं है तो मरीज़ को फ़ायदा जल्दी नहीं होगा। इसलिए डायग्नोसिस सही होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर, आपने ये चिकित्सक के पेशे को क्यों चुना, मतलब कैसे चुना, आपका कुछ है इसमें इंस्पिरेशन कौन? चिकित्सक का पेशा जो भी चुनता है वो एक तरह से बड़ा देखा जाए तो समाज के प्रति उसकी सोच कहीं ना कहीं रहती है कि वो समाज में जो लोगों को परेशानियां हैं, बीमारी होती है, उनको ठीक करे। और इसमें निश्चित रूप से सबसे पहले तो समाज सेवा का भाव ही जुड़ा रहता है। ऐसे बहुत से पेशे हैं जिनमें केवल पैसा ही पैसा होता है, लेकिन एकमात्र पेशा ऐसा ये चिकित्सक का है जिसमें आपको पैसा तो मिलता ही है, लेकिन आपको सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी की पीड़ा हरने का। चाहे वो पीड़ा किसी को जोड़ों के दर्द से हो, चाहे फ्रैक्चर से हो। तो इस भावना के तहत जितने लोग मेडिकल लाइन में जाते हैं, ऐसे ही भावना मुझमें थी, इसी भावना के साथ में इस लाइन में गया। तो सर, आपकी संगीत में आपने बताया कि आपको रुचि रही है, तो आप कुछ 2 लफ्ज़ गाना चाहेंगे। अब संगीत का मुझे इतना शौक रहा कि मैं ऐसे अपने बाथरूम सिंगर के साथ साथ में सपनावती साहब में मैंने गाना गाया और लखनऊ महोत्सव में गाया, बहुत बड़ी बात। तो मैं वो गाना गाया था, आपको याद होगा, बहुत हिट गाना था, राजा हिंदुस्तानी का। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। पर और ये गाना मैंने गाया कहाँ, लखनऊ महोत्सव में लाखों भीड़ हुई। और आप विश्वास करेंगे, इससे पहले मैंने किसी प्रोफेशनल सिंगर के साथ गाना गाया नहीं और कोई रिहर्सल नहीं किया, ऐसे ही चले गए। और कुछ इस तरह का हमें चांस मिल गया कि हमें गाने का अवसर मिला, और वो आज भी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। अगर उन्हें बम्बई में कोई बीमारी हो, जुकाम भी हो जाए, तो पूछेंगे डॉक्टर सत्येंद्र जी ये दवा बताइए, या मुझे हार्ट में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, या हस्बैंड को दिक्कत है। तो मेरा सौभाग्य मुझे अच्छे मित्र मिले, उसमें कुछ बॉलीवुड को भी। अब पहला गाना जब मैंने मंच पर गाया तो KGMC के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है हॉल, उसमें गाया था, और गाना तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। और आज भी जब ग्रुप में कोई बात होती है कहते हैं सत्येंद्र वाला गाना जरूर सुना। वो गाना था किशोर कुमार का, आपको याद होगा, फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। धन्यवाद। तो सर आप राजनीति में भी आए तो उसमें आपका क्या प्रधान है? क्योंकि राजनीति में मैं संयोग से था। अगर देखा जाए तो मैं बहुत राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, और जिस प्रकार के संबंध मेरे रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी परिवार से, मेरी जगह कोई और होता तो बहुत बड़ा पद लेके बैठा। ईश्वर कृपा से आदरणीय नेताजी इस समय बीमार हैं, मैं दुआ करता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाएं। वो मेरे घर आ चुके हैं, खान साहब, आजम खान साहब मेरे घर आ चुके हैं, जया प्रदा जी मेरे यहाँ आ चुकी है, भाजपा के भी बहुत से बड़े बड़े नेता मेरे यहाँ। तो एक संयोग ऐसा रहा कि आदरणीय नेताजी मेरे घर पे आए, और उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति में चला गया। और राजनीति में मेरा पद समाजवादी पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के शासन के दौरान इलेक्शन में प्रवक्ता पद का रहा। और मैं आज भी याद करता हूँ वो दिन बरेली के लिए मेरे निवेदन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो कार्य कर दिया वो कोई कर नहीं पाया, और बड़े बड़े नेता यहाँ पर कर नहीं पाए। मैं गिनाना चाहूँगा ये पुलिसिया पुल जिससे आप आए अभी तक, यहाँ घंटों जाम लगा रहता था। ये पुलिसिया पुल मेरे कहने से अखिलेश यादव जी की देन। श्यामगंज का पुल बरेली में सिर्फ मेरे कहने से, ये अखिलेश यादव जी की देन है। बरेली के लिए 2 भागों में शहर बटा हुआ था, और ये शहर एक हो गया, आपको 5 मिनट नहीं लगते हैं, घंटों लगते थे। एयर टनल की भूमि उन्होंने मेरे निवेदन के यहाँ पर दी, 100 फुटा वो टूटा पड़ा था यहाँ, एक मैसेज से उन्होंने 15 दिन में कंप्लीट करा दिया। तो मैं उस शख्स को मैं कहूँ कभी भूल नहीं सकता। और मैं संयोग से राजनीति में था, लेकिन केवल जनता की जो कार्य है उनके लिए मैंने प्रयास किया, अपने पद की कभी लालसा नहीं की। आखिरी दिनों में चुनाव के मुझे प्रवक्ता पद दिया गया पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मैं अखिलेश यादव जी का बहुत आभारी हूँ। सर जो अभी देश में महामारी चल रही है कोरोना, आप देश की जनता को क्या समझना चाहते हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट, आपने मास्क इज मस्ट, बिकॉज ये बीमारी जो है ये एरोसोल से जाती है, हमारे बोलने से जाती है, हमारे सांस लेने से जाती है, खांसी लेने से जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कोविड जो चल रहा है अभी गया नहीं है, उतार पर है। ये कुछ देखे तो पश्चिमी देशों में दोबारा लौट के आ गया है, हिंदुस्तान में दोबारा लौट के ना आए, इसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और बार-बार हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ें अभी हमको बनाए रखना है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले कहा है। और एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ, जो अभी तक खबरें हैं और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है ये, और ऐसा होने वाला है, हिंदुस्तान में जनवरी के आखिर तक वैक्सीन आने की संभावना पूरी है। और भारत सरकार हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को ये वैक्सीन मुफ्त में लगवाएगी, फ्री। जो मेरी जानकारी है, एक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों से और डॉक्टर्स से और आम जनता से। तो सबसे पहले चरण में सरकार जो वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर, और जिनको जो लड़ रहे हैं इससे, सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट करेगी, उसके बाद आम जनता को साथ साथ प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन फिर भी वैक्सीन जब तक मार्केट में ना आ जाए तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जो मैंने शुरू में बताया, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ें लगातार मेंटेन रखिए। कभी भी किसी कोरोना हो सकता है। बहुत से आपको ताजुब होगा कि 300 से ज़्यादा डॉक्टर, 500 के आसपास डॉक्टर खत्म, 500 के आसपास स्वास्थ्यकर्मी हिंदुस्तान में कोरोना के कारण स्वर्गवासी हो गए। मेरे अपने परिवार में मेरी सगी में मेरी बहन जाती रही, मेरा मित्र जाता है, मेरा डॉक्टर दोस्त जाता रहा। तो सावधानी बरतनी चाहिए। फिर आपसे निवेदन है कि सावधानी बरतिए। आप मीडिया के लोग हैं, 3 लोग बहुत संक्रमित हुए हैं, मीडिया पीपल, डॉक्टर्स और सुरक्षाकर्मी, और चौथे नंबर पे पॉलिटिकल लोग। बैठना मैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।